सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्कान मित्र चैनल। सो आज डेट है 2 नवंबर। जैसे कि कल मैं 1 नवंबर को करंट अफेयर्स अपलोड नहीं कर पाई थी, सो आज मैंने दोनों दिनों के 1 और 2 नवंबर की करंट अफेयर्स को आज इसमें इंक्लूड किया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्योंकि आपको फोटो में भी दिख रहा होगा कि हम लोग आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से यानी कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कुछ आर्टिकल्स इंपोर्टेंट होंगे। साथ ही जो वन डे एग्जाम रहेंगे, स्टेट पीसीएस और जो भी एग्जाम रहते हैं ना, उसमें ये ज्यादा ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको करंट स्लाइड में दिख ही रहा होगा कि मैं किस किस आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले तो ये आपको फोटो दिख रही होगी, इसको मैं सर्किल कर दूं। तो ये फोटो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को जिसको अवार्ड मिला है। ये उसकी बहुत अच्छी फोटो के लिए, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये फोटो है क्या, आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा सर्कुलेट होती हुई फोटो दिख रही होगी। सो इसमें ये बताया है कृष्ण की मूर्ति के सामने एक मकड़ी यानी कि स्पाइडर को प्रोजेक्ट किया गया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मिला किसको अवार्ड, ये बारे में। दूसरा आपको पता है इंडिजीनियसली डेवलप्ड हमारा पिक्चर लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर के बारे में बताया करेंगे हम लोग, जो कि हमारे इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होने वाला है। सो हम उसके बारे में पता करेंगे। और ये हमारी फीमेल इंडियन फीमेल रेशर, इनकी फोटो में आप देख सकते हो, इनके बारे में पता करेंगे कि ये कहाँ पर इन्होंने ये इवेंट लॉन्च किया था और कहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फोटो में आपको ये दिख ही रहा होगा फीफा वर्ल्ड कप की, जो कि फीफा वर्ल्ड कप 2034 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो कहाँ ऑर्गेनाइज होने वाला है। और ये छोटी सी लाइब्रेरी लाइब्रेरी या फिर आप लिटरेचर अकेडमी भी समझ सकते हो। तो ये यूनेस्को ने रिसेंटली एक हमारे इंडियन स्टेट की एक सिटी को लिटरेचर सिटी के नाम से दर्ज किया गया है। तो हम ये भी पता करेंगे कौन सी इंडिया की ऐसी सिटी है जो कि लकी है कि उसको लिटरेचर ऑफ द सिटी का अवार्ड मिलेगा। और ये फोर्थ में, ये हमारे 15th फाइनेंस कमीशन के प्रेसिडेंट यानी कि एन के सिंह ने किसको अवार्ड दिया है, किस फील्ड में अवार्ड दिया है। सो हम लोग ये बारे में पता करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो आप बने रहिएगा लास्ट तक। तो सबसे पहले तो हमारी ये न्यूज है केरला का आरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपको यहाँ पर मैप में भी दिख रहा होगा। ये केरला का मैप है, आरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे क्या होता है, रिसेंटली माउस्ट अटैक हुआ है फॉरेस्ट वॉचर का। तो वहां पे देखने के लिए लोग वह गए थे ना केरला के आरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो कि केवाची एरिया के पास में है। तो वहां पर एक मार्च ने अटैक किया, इसलिए ये न्यूज में बरकरार है। जिसमें ये बताया गया माइग्रेस्ट एक्टिविटीज लगातार बढ़ती चली जा रही है केरला के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इवन जो आपके फॉरेस्ट एरिया होते हैं उनमें। और ये क्या करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्मगलिंग के सामान, ट्रैफिकिंग के सामान। तो ये एक क्रिमिनल एक्टिविटीज का जोन बनता चला जा रहा है। इसलिए केरला गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक फोर्स, केरल थंडरबोल्ट्स फोर्स और हेलीकॉप्टर को लोकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। सो ये न्यूज में है, तो आपको इसकी लोकेशन जाननी है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अरलम है कहाँ। तो ये केरला में है। सबसे पहले तो ये नॉर्थन मोस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला की, जो कि कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। 55 किलोमीटर दूर एरिया में फैली हुई है, वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है। इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था 1984 में, जिसका हेडक्वार्टर है इरिटी। सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, पर इसको इरिटी बोलेंगे। और अगर द सेंचुरी बॉर्डर्स वायनाड ब्रह्मगिरी, आप ये लोकेशन में भी देखोगे, ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सो यहाँ से भी इसकी लोकेशन नियर बाई बताई जा रही है। और कोरिगा का फॉरेस्ट तो है ही इसके पास में। और इसमें एक और चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि कट्टी बेट्टा जो कि आरलम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हाईएस्ट पीक है। सो आपको पता होना चाहिए कट्टी बेट्टा है कहाँ, पूछ सकते हैं यूपीएससी अदर स्टेट एग्जाम कि कट्टी बेट्टा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच, और कट्टी बेट्टा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट या फिर विच स्टेट। सो आप बोलोगे केरला के आरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ये न्यूज आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, डोंट स्किप इट एट एनी कॉस्ट। सो ध्यान रखिएगा इस न्यूज को। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सो ये न्यूज में जैसे कि बताया था, इंडियन एयरफोर्स अभी इंडिजीनियसली डेवलप जो हमारी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ना, प्रचंड, जैसे कि आप फोटो में भी देख सकते हैं, लड़ाकू विमान है, इसका नाम प्रचंड रखा गया है। इंडियन एयरफोर्स ने अभी इंक्लूड किया है इसको लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में। सो हमारी ये GS3 इंटरनल सिक्योरिटी के फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट न्यूज होने वाली है। सो इसमें ये बोला गया है कि हमने जो अभी इंडक्ट किया है ना लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट, ये दोनों दिन और रात दोनों में काम करेगा। और इसके साथ साथ इसकी नोज गन भी होगी, रॉकेट भी इसमें इक्विप्ड होंगे, और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी इसमें होंगी, न्यू ईयर टू ईयर मिसाइल होगी,
और ये जो पहले वाले जो IFL ऐसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर था ना मिस्टर 2, उसमें क्या था कि ये चीजें नहीं थी, एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल इंक्लूड नहीं थी, नोज गन नहीं थी, रॉकेट नहीं थे, और एयर टू एयर मिसाइल भी इंडक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए इसको इंडिजिनियस से डेवलप किया गया है। सो अब ये बनाया किसने, क्वेश्चन अराइज होता है कि ये बनाया है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। इसके फीचर्स क्या क्या है, तो ये डिजर्ट में भी काम कर सकता है, माउंटेनियस एरियाज में भी काम सकता है। 700 किलोमीटर की एरियाज मींस ये आपके ऐसे एरिया में 700 किलोमीटर तक की रेंज में ये काम कर सकता है। फ्लाइट में देखा जाए तो ये 5000 मीटर ऊंचाई तक एल्टीट्यूड से काम कर सकता है, और लीथल वीपन एंड डिस्ट्रॉय टारगेट को भी कर सकता है। सो ये आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए थी अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूपीएससी पूछती है आजकल के आर्म फोर्सेस आर्म डिफेंस के बारे में। सो बी प्रिपेयर फॉर दिस टॉपिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो ये न्यूज है कि केरला पहला हॉल मार्किंग राज्य बन गया है, जिसने अपने सारे 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। जैसे कि आप देख सकते हो, हॉल मार्किंग क्या होती है, हॉल मार्किंग क्या होती है, जब भी आप गोल्डन लेकर लेने जाओगे ना, तो आपको एक उसमें मार्क मिलेगा जो उसकी प्योरिटी और कैरेट को बताता है कि ये प्योर है, कितना प्योर है, इसमें क्या मिलावट है क्या नहीं है, सो इसके बारे में बताता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला कौन बना है, केरल बना है, जिसने अपने सारे राज्यों में स्टेट्स में हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी है। सो आप ध्यान रखिएगा, केरला। तो ये न्यूज है, जैसे कि फोटो में बताया था मैंने थंबनेल में कि ये फोटो थी कि कोझिकोड इज द फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर। अब कोझिकोड कहाँ है, सो कोझिकोड है केरला में। अब इसको अवार्ड किसने दिया है, तो इसको अवार्ड दिया है यूनेस्को ने, जिसने अभी 55 क्रिएटिव सिटीज और वर्ल्ड सिटीज रेस में निकाली है, जिसमें कि पहले हमारा कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर अनाउंस कर दिया गया है। इसमें दूसरा नाम है ग्वालियर मध्य प्रदेश। अब ग्वालियर को किसमें, संगीत के क्षेत्र में ग्वालियर को टैग मिला है क्रिएटिव सिटीज, यूनेस्को ने दिया है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इंडिया की पहली फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर कौन है, कोझिकोड केरला। और म्यूजिक टैग किसको मिला है, ग्वालियर को। आपको पता है ग्वालियर घराना होते म्यूजिक में बहुत ज्यादा रहा था, इसलिए इसको यहाँ पे मिला है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सो ये है, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये है कौन। इनका नाम है दीनानाथ राजपूत, और ये एनके सिंह है, जो कि हमारे सेकंड फाइनेंस कमीशन के, सॉरी 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। ये इनको अवार्ड दे रहा है। अभी अवार्ड किस बात का है, ये अवार्ड है रोहिणी नैयर प्राइज, जो कि अपने में सेकंड नंबर का होने वाला है। अब फर्स्ट नंबर का कौन सा है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है हमको। सो कि ये सेकंड नंबर का रोहिणी नैयर प्राइज इनको मिल रहा है, किस लिए, इनका रूरल डेवलपमेंट। आपको पता है छत्तीसगढ़ में बस्तर एरिया बहुत ज्यादा रहता है, मार्श एक्टिविटीज बहुत ज्यादा। सो वहाँ के लोगों को लगभग 6000 विमेंस को इन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, और मार्श एक्टिविटीज से हट करके अफेक्टेड हो जाते थे ना, उनको हट करके एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी है, इसलिए इनको अवार्ड मिला है। और इसकी कैश प्राइस रहेगी 10 साल, सॉरी 10 लाख। तो इसलिए इनको मिला है। दीनानाथ राजपूत को बस्तर छत्तीसगढ़ में इन्होंने एम्पावर किया है ट्राइबल वुमेन्स को, आप फोटो में देख सकते हो। सब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो ये बन्नी फेस्टिवल बहुत ज्यादा न्यूज में था, न्यूज में क्यों है, बन्नी फेस्टिवल एक आप देखोगे यहाँ पर दो गुट में गांव डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें जो वहाँ के देवता होते हैं ना, दो देवताओं को ले जाने की अपने घर में यानी कि अपने गांव में ले जाने की लड़ाई होती है। तो जो मारा पिट्टी करके जो बचता है वही गांव में देवता को लेकर जाता है, और देवता को ले जाने का मतलब होता है कि वहां पर समृद्धि और खुशहाली आएगी। तो इसमें क्या हुआ था रिसेंटली, जो ऐसे झगड़ा बगड़ा हुआ था, लाठी मार मार के एक दूसरे के किया जाता है, तो 50 लोग इंजर्ड हो गए थे, और लगभग 15 से 20 लोगों की डेथ हो गई थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बैन लगा दिया था। अब ये मनाया क्या जाता है, तो हम लोग अपने हिस्टोरिकल कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जानना होगा कि बन्नी फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, जो कि एक मॉक फाइट होती है फॉर द कैप्चरिंग द आइडियल्स, मूर्ति को कैप्चर करने के लिए ड्यूरिंग द बन्नी फेस्टिवल। सुप्रीम कोर्ट ने इस फेस्टिवल पर बैन लगा दिया है, लेकिन लोकल्स बोल रहे हैं कि ये गलत है, ये हम लोगों का कल्चरल फेस्टिवल है। सो बस आपको इतना ही जानना था, ये मनाया कहाँ जाता है, बन्नी फेस्टिवल मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। क्या होता है, मॉक फाइट होती है, लाठियों से एक दूसरे पर हमला करते हैं। सो ध्यान रखिएगा पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये 2034 फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होगा सऊदी अरेबिया में। क्या हो रहा था कि ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरेबिया में टक्कर थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने पीछे हट गया,
कि वो अब नहीं करेगा वेडिंग 2034 के लिए। सो बचा कौन? सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया 2034 का फीफा वर्ल्ड कप लॉन्च करने वाला है। सो बस आपको इतने वन लाइनर न्यूज पता होना चाहिए। लास्ट न्यूज है ये, जैसे कि फोटो में बताया था, ये बकरी को कृष्ण भगवान की फोटो के सामने बगल में एक कैप्चर की गई है फोटो। 10 साल या उससे अधिक की उम्र के बच्चों को फील्ड में दिया जाने वाला यह पुरस्कार वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर ये मिला है विहान तल्या विकास को, जो कि बेंगलुरु के रहने वाले हैं, क्योंकि आप ये फोटो में भी देख सकते हो। इनको मिल रहा है ये अवार्ड। अब ये अवार्ड लॉन्च कौन करता है? तो नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम, जिसको ऑस्कर ऑफ फोटोग्राफी भी बोलते हैं, जो कि लंदन में ऑर्गेनाइज होता है, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सेप्शनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को प्रमोट करने। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर इज एनुअल इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कंपटीशन होता है, जो कि नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम इन लंदन ऑर्गेनाइज करती है, यानी कि इंग्लैंड। और जो विनिंग होते हैं ना, इमेजेस ईच ईयर द म्यूजियम में लगाई जाती हैं, जिससे लोग आते जाते उनको देखते हैं। तो ये फोटो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या, बेसिकली उसमें क्या जानना है, किसको मिला? विहान तल्या विकास को मिला। वैसे ये तो नहीं पूछेगी हाँ किसने दिया, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम ने दिया, इसको ऑस्कर फोटोग्राफी भी बोलते हैं, ये पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज में। फिर हमारा लास्ट न्यूज है कि हुमेरा मुश्ताक, जो कि फर्स्ट फीमेल इंडियन कार रेसर है जिन्होंने ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लिया है। हुमेरा मुश्ताक फर्स्ट फीमेल इंडियन कार रेसर है जिन्होंने ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लिया है। तो हमारे लिए अच्छी बात है कि एक गर्ल्स, वो भी मुस्लिम गर्ल, इस इतनी आगे होकर बढ़ रही है एज अ कार रेसर। सो थैंक यू, इट इज डन फॉर टुडे। 1 और 2 नवंबर के डेली करंट अफेयर्स कवर कर लिए गए हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल, और कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बोल दिएगा। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।